वहीं चंडीगढ़ पीजीआई में आईपीएस वाई पूरन के शव का पोस्टमार्टम 9 दिन बाद परिवार की सहमति से शुरू हुआ पोस्टमार्टम। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शाम 4 बजे चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार होगा। आईपीएस वाई पूरन ने 7 अक्टूबर को खुदकुशी की थी। पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट का रुख किया था। अब कोर्ट में सुनवाई से पहले ही परिवार ने सहमति दे दी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लगातार 9 दिन से परिवार इस पूरे मामले को लेकर के मांग कर रहा था कि जो तमाम जिन लोगों का जिक्र सुसाइड नोट में किया गया उन पर कार्रवाई की जाए, उनको पद से हटाया जाए और इसी को लेकर के पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जा रहा था अपनी तमाम मांगों को लेकर। लेकिन अब इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। परिवार अब पोस्टमार्टम के लिए मान गया है। चंडीगढ़ पीजीआई में आईपीएस वाई पूरन के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आज शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो आईपीएस वाई पूरन ने 7 अक्टूबर को खुदकुशी की थी और साथ ही सुसाइड नोट में कई नामों का जिक्र करा था जिनकी वजह से परेशान होकर वो सुसाइड के लिए मजबूर हुए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। इसके बाद से लगातार आईपीएस वाई पूरन का परिवार पोस्टमार्टम से इनकार कर रहा था और अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। चंडीगढ़ पीजीआई में अब आईपीएस वाई पूरन के शव का पोस्टमार्टम जारी है। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में अब नया मोड़ ले लिया है। केस की जांच कर रहे एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मार ली। उनकी लाश खेत में पड़ी मिली और साथ ही एक 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट में संदीप ने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संदीप ने लिखा कि वाई पूरन कुमार एक भ्रष्ट अफसर था जिसने करोड़ों की रिश्वत ली और जातिवाद के सहारे सिस्टम को हाईजैक किया। अब ये गंभीर आरोप लगे हैं और इसके बाद इस पूरे मामले पर अब एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। एक तरफ जहां आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच में शामिल एएसआई ने सुसाइड किया, उससे पहले एक वीडियो बनाई और साथ ही सुसाइड नोट में एडीजीपी वाई पूरन सिंह पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, करोड़ों की रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं और साथ ही अपने वीडियो में कई चीजों का जिक्र भी किया। आईपीएस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दरअसल एएसआई संदीप सिंह ने अपने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिक्र करा और साथ ही आईपीएस वाई पूरन पर गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा के जिस आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड को लेकर राहुल गांधी ने उनके परिवार से मुलाकात की और यह आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से एक आईपीएस अफसर को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। अब उस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के जिस आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की सुसाइड को लेकर आज राहुल गांधी ने उनके परिवार से मुलाकात की और ये आरोप लगाए कि दलित होने की वजह से एक आईपीएस अफसर को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। अब उस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। बड़ी खबर ये है कि इस मामले की जांच में शामिल एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली है। संदीप कुमार की डेड बॉडी उनके खेत में मिली और इसके साथ ही एक 4 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार और उनके गनमैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप कुमार ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई में वो अपनी आहुति दे रहे हैं। सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। जब मैंने देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल लग भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। संदीप कुमार ने सुसाइड नोट में कहा है कि वाई पूरन कुमार एक भ्रष्टाचारी पुलिस अफसर था जिसने कई मामलों में करोड़ों की रिश्वत ली और जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक किया।
लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो गया कि जांच हुई तो उसके भ्रष्टाचारों का सच सामने आ जाएगा, तो उसने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।